देखो देखने में लगेगी ये टीवी एंटीना जैसी, लेकिन ये है सोलर कुकर, चीन की जुगाड़ू टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो छतरी के अंदर एक तगड़ा फोकस बनता है। अब देखो जैसे ही ये लड़का इसमें कागज रखता है तभी कागज जलने लगता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन धूप को 8000x तेज कर देता है। और अब बिना गैस बिना बिजली के खाना पकाओ। जब जूस पीने की तलब लगी हो और बीच में आ जाए नेट की दीवार, देखो ये लड़की बड़ी खुशी से जूस मंगवाती है, लेकिन जैसे ही लेने आती है धड़ाम नेट के पीछे फंसी रह जाती है। और बेचारा डिलीवरी बॉय भी अब जूस न इधर आ रहा न उधर जा रहा, दोनों ऐसे देख रहे हैं जैसे जिंदगी रुक गई हो। लेकिन भाई ने किया जुगाड़ का जादू, पाइप निकाली और सीधा जूस उस लड़की को पिलाया। इतनी बेवकूफी, 2 बार एक ही दिन में। ऐसे बंदे हर कंपनी में मिलते हैं जो काम से ज्यादा नुकसान करते हैं। जैसे ये दोनों लड़के पहले पिकअप से कांच उतारने चले पर हाथ से फिसला, सीधा जमीन पे 1 लाख का नुकसान। अब सोचा चलो संभल कर दूसरे कांच को धीरे धीरे उतारा जाए, और भाई साहब वो भी तोड़ दिया। कहते हैं ना गधा कभी 2 बार एक ही जगह से नहीं गिरता। और ये दोनों जब आइसक्रीम खाने का मूड हो और सामने वाला मजाक कर जाए, देखो ये बच्ची बड़ी खुश होकर आइसक्रीम लेने आती है, लेकिन आइसक्रीम वाला भाई साहब पूरा जादूगर निकला। हर बार स्टिक देता है लेकिन आइसक्रीम गायब। बच्ची का चेहरा देखो, पहले कंफ्यूजन फिर गुस्सा, और बच्ची अब बस फूटने ही वाली थी। लेकिन फाइनली बच्ची को आइसक्रीम मिल ही गया। गर्मी में राजस्थान घूमने जा रहे हो तो डेजर्ट स्लाइडिंग मिस मत करना। जैसे इस लड़की ने किया, स्लाइडर पर लेटी, पीछे से एक धक्का मिला और बस शुरू हो गया रेत का एडवेंचर। इतनी ऊंचाई से सरकती हुई ये लड़की पूरे डेजर्ट का मजा लेती हुई सीधे नीचे पहुंची, बिना ब्रेक बिना डर, न झूला न छील। डेजर्ट स्लाइडिंग ही असली मजा। देखो ये है फुली ऑटोमेटिक कार धोने का एक गजब का सिस्टम, जो मशीन इंसानों से भी बेहतर कार धोती है। जैसा कि देखो यह कार सिर्फ एक जगह खड़ी होती है और फिर मशीन जैसे ही आगे आते हैं तो देखो चारों तरफ से घूमकर खड़े खड़े ही इस कार की धुलाई करती है, जो सिर्फ मुमकिन हुआ है इस 360 डिग्री वाटर सिस्टम से, जो कार के कोने कोने तक सफाई करता है। देखो ये बंदा बीच में एक लकड़ी पकड़ता है और फिर इस लकड़ी के ऊपर 2 लकड़ियों को रखकर दूसरी तरफ भी इसी तरह लकड़ियों को रख देता है। इसके बाद दोनों तरफ फिर से 2 सीधी लकड़ियां रखता है और उनके ऊपर फिर से 2 लकड़ियां रख देता है। और अब देखो बनकर तैयार है एक साधारण और मजबूत मिनी पुल, जिस पर चढ़कर अब नाले को आराम से पार किया जा सकता है। भूलकर भी इस ग्लास को ट्रांसपेरेंट मत समझना, क्योंकि देखो जैसे ही इस प्लास्टिक को ग्लास के ऊपर चिपकाया गया तो ये ग्लास ट्रांसपेरेंट से सीधा एक क्लिक में धुंधला हो गया। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोई मामूली प्लास्टिक नहीं है, बल्कि ये एक इलेक्ट्रिक मूड चेंज प्लास्टिक है, जिसे देखो पूरे ग्लास के ऊपर कोटिंग करने के बाद आप एक क्लिक में चाहे शीशे को धुंधला करो या फिर ट्रांसपेरेंट। देखो यह लड़की दुनिया की सबसे महंगी और बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। जैसा कि देखो नाखूनों पर मेकअप करने के लिए पहले यह नाखूनों में व्हाइट रेजिन को लगाती है और उसके बाद इस रेजिन में ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन को अच्छी तरह से चिपकाया जाता है। फिर जब यह ब्लू लाइट नाखूनों पर छोड़ा गया तो देखो नाखूनों पर ऐसी डिजाइन बन जाती है। कितनी लड़कियों का तो ऐसा मेकअप कराना सपना ही रह जाता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का असली कमाल तो चीन के इस स्कूल में दिखता है। जैसे ही ये बच्चे गुब्बारों को इसमें डालते हैं वो अपने आप अंदर खींचने लगते हैं बिना किसी रस्सी या हाथ लगाए। गुब्बारे मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते ही ऐसे घूमते हैं जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो, और इसी मजेदार तरीके से बच्चों को फिजिक्स और साइंस समझने में भी मदद मिलती है। देखो ये कोई आम खेल नहीं, बल्कि चीन के एक स्कूल का ऐसा कंपटीशन है जहाँ हर क्लास के बच्चे एक एक रस्सी को पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही सभी बच्चे रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं, फुटबॉल हवा में उछलकर ड्रम पर बैलेंस होती है और टास्क है इस फुटबॉल को किसी भी हाल में नीचे गिरने नहीं देना। अगर फुटबॉल गिरी तो पूरा ग्रुप हार जाए। देखो कभी आपका मन किया है किसी बड़े कांच को तोड़ने का, तो बस यही सोच के ये बंदा मालिक के ना होने का फायदा उठा लेता है। हथौड़ा उठाता है और चुपके से इस भारी कांच के कोने पर ठोकना शुरू करता है। शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, कांच एकदम टस से मस नहीं होता, लेकिन जैसे ही ग्लास थोड़ा कमजोर पड़ता है तभी अचानक पूरा शीशा ऐसे टूटता है जैसे पानी की बूंदें उड़ रही हो। सोचो अगर काटते वक्त कभी गलती हो ही ना, क्योंकि देखो ये कोई आम कैंची नहीं है, ये है लेजर गाइडेड कैंची, जिससे जैसे ही आप काटना शुरू करते हो तो कैंची से एक लेजर लाइन निकलती है जो सही डायरेक्शन दिखाती रहती है। चाहे कपड़ा हो या पेपर, कटिंग हमेशा बिल्कुल परफेक्ट सीधी और एकदम साफ। और अगर हाथ थोड़ा भी गलत मोड़ा तो कैंची का सेंसर तुरंत वाइब्रेट करता है, जैसे बोले भाई सीधा कर कैंची को। ऐसी कैंची हो तो बड़े से बड़े डिजाइनर भी चले।